एक मित्र मैंने पहले भी बात की है कि मैं लाइव सेशंस में बात करता रहा हूं बगलामुखी महाविद्या के बारे में। हमने बगलामुखी महाविद्या के बारे में बहुत सारी बातें की हैं और बगलामुखी महाविद्या में जिह्वा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये अपनी बात पहले हुई है। अच्छा, पहली बात तो ये एंडलेस टॉपिक है, ठीक है। हर एक लाइन उस लाइव सेशन में जो बोली है उसको लेके प्रश्न आते हैं। अब एक प्रश्न जो है वो है कि बगलामुखी महाविद्या अग्निवर्णा है, अग्नि रूपी है, और बगलामुखी महाविद्या वह जो शक्ति है जो कि संपूर्ण जगत को स्तंभित किए हुए है, स्तंभन की शक्ति है। और जिह्वा पकड़े हुए है, गदा पीछे रखे हुए है। आप उनका स्वरूप देखें, गदा पीछे है और जिह्वा पकड़ी है, ठीक। अब सोचने वाली बात इनके स्वरूप के बारे में जो बात है कि पीतांबर वर्णा होने के कारण अग्नि वर्णा तो ये है, ठीक है। और उसी के साथ में इनकी जो शक्ति है वह अग्नि की ही शक्ति है। वह जो स्वरूप है इनका, ये मणिपुर चक्र में निवास करने वाली है। उन्होंने मुझसे ये पूछा कि बात आलोचना की हो रही थी कि मैं जहां जाता हूं मुझे आलोचनाएं मिलती हैं, मैं क्या करूं? बगलामुखी महाविद्या मुझे करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? 3 चीजें मैं बोलूंगा क्योंकि इसके बीच में से एक और टॉपिक निकलेगा हमारा। पहली बात, आलोचनाएं होती क्या हैं, किन कारणों से आती है। दूसरी बात, आलोचनाएं आप पर क्यों प्रभाव करती हैं। और तीसरी बात, आप आलोचनाओं से पार कैसे जा सकते हो, कैसे आप बगलामुखी महाविद्या की कृपा प्राप्त करके उन आलोचनाओं से पार जा सकते हो। जो आलोचनाएं आपके जीवन में आपको स्तंभित करती हैं, रोक देती हैं, आप उन एनर्जीज, उन आलोचनाओं को कैसे स्तंभित कर सकते हो। और कौन सी ऐसी शक्ति है बगलामुखी महाविद्या में जो उस आलोचना भरी बाधा को नाश कर देती है, ठीक। ये बात हम छोटी सी वीडियो है इसमें करेंगे। सबसे पहली चीज, आलोचनाएं जो होती हैं वो शत्रु रूपी ही होती हैं, ठीक है। परंतु वो शत्रु भी आपको कुछ सिखाने आता है। जो आपके जीवन में घटित हो रहा है, जो घटित होना है, जो घटित होता है, जो घटित होगा, उसका बीज पहले बोया जाता है। आलोचनाएं 2 तरह से आती हैं। साधकों के लिए आलोचनाएं 2 तरह से आती हैं। एक है कि आप बैठ जाएं, जीवन में हार गए, और दूसरा है कि उन आलोचनाओं को आप फेस करें। बगलामुखी महाविद्या का साधक कौन होता है? उन्होंने पूछा कि मुझे साधना करनी चाहिए कि नहीं। बिल्कुल करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए। पर क्या आप उस आलोचनाओं को संभाल नहीं पा रहे हैं तो क्या आप उस महा ऊर्जा को संभाल पाएंगे? पहली बात। दूसरी बात, आलोचनाएं जगत का हिस्सा है, आपके पथ की बाधाएं हैं। वो आपके संस्कार जो सबकॉन्शियस में पहले से भरे हैं, जो आपकी मंदाग्नि के कारण है। मंदाग्नि का अर्थ है कि आप उन आलोचनाओं का जवाब 2 तरह से दे सकते हो। एक तो शांत होकर अपना काम करते रहिए, और दूसरा है कि आप उस आलोचना को एज अ चैलेंज लें, और वही है बगलामुखी महाविद्या। बगलामुखी महाविद्या का जो भी व्यक्ति साधक होना चाहता है, सबसे पहले उसके अंदर वह शक्ति होनी चाहिए कि वह एक्सेप्टेंस में आ सके। जिह्वा कीलने का मतलब ही यह है कि अपनी जिह्वा को रोक लो, देख के बोलो, सोच के बोलो। अभी बहुत कुछ आने वाला है इस पे, ठीक है। आलोचनाओं का जगत में आलोचनाएं वो पथ की बाधाएं हैं, और वो आपके रास्ते की रुकावटें हैं जो कि आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं, आपके पथ को स्तंभित करती हैं। है बगलामुखी वहां भी, समझिए आप, स्तंभन की देवी है। जो रास्ता आपको जो पथ की बाधा आपको रोक रही है ना, जो रास्ता आपका
अग्रसर होने का, आपकी पथ की बाधाएं आपको रोक रही हैं, वही पथ की बाधाएं जो हैं स्तंभित करती हैं आपको, और उन्हीं पथ की बाधाओं का नाश करने वाली बगलामुखी महाविद्या है। इसीलिए इनको प्रत्यंगिरा महाविद्या से भी जोड़ा जाता है। प्रत्यंगिरा कौन है? जो अपने ही अगेंस्ट खड़ी हो जाती है। प्रत्यंगिरा के बारे में भी बात करेंगे। बहुत लीथल महाविद्या, बहुत लीथल विद्या है वो, बहुत गुस्से वाली हैं, तमस भरी हैं। ठीक है, इनके तो बात ही छोड़ दीजिए, करेंगे इसके बारे में बात। तो इसलिए सबसे पहली चीज हमें जो समझने वाली है मेरे मित्र, वो ये है कि बगलामुखी साधना आप बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको करना क्या है? सबसे पहली चीज आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है आलोचनाओं के लिए, क्योंकि बगलामुखी का जो साधक होता है वह साधक, किसी भी महाविद्या का साधक, परंतु बगलामुखी मुख्य रूप से मैं बोलूंगा कि बगलामुखी महाविद्या का साधक जीवन को यज्ञ की तरह जीता है। ठीक है, और उनके स्तंभन शक्ति को समझने के लिए आपको यह भी समझना होगा कि पथ की बाधाओं का स्तंभन भी वो है, और उनका स्तंभन तोड़ने वाली और पथ की बाधाओं का स्तंभन तोड़कर आपके जीवन में ऊर्जा का स्तंभन करने वाली, कि आप ऊर्जा से लबालब भरे रहें, वह भी बगलामुखी ही है। ठीक, तो इसलिए बगलामुखी महाविद्या करनी है तो ये आपको ये जानना होगा, ये समझना होगा, और इनकी ऊर्जा जब आपके अंदर आती है तो बड़ी सी बड़ी आलोचनाओं का जवाब देने में आप सक्षम हो जाते हैं। आप अच्छा, जिह्वा कीलय कीलय बुद्धिम विनाशय, ओम ह्रीम बगलामुखी सर्वदुष्टानम, सभी दुष्टों का नाश कर दो। जिह्वा सर्वदुष्टानम है ना, वाचम मुखम पदम स्तंभय, जिह्वाम कीलय कीलय बुद्धिम विनाशय, ह्रीम ओम स्वाहा। अब कोई मित्र ये बोलेंगे कि कीले कीले एक बार लगता है, परंतु हमारे गुरु ने ये कहा है कि कीले कीले 2 बार लगेगा, है ना। तो इसलिए जिह्वा कीलय कीलय बुद्धिम विनाशय, बुद्धि विनाश करने का अर्थ क्या है? आप किसी की बुद्धि विनाश कर सकते हैं, कर भी सकते हैं, वो इसका एक अलग वो है, पर आपके मन के जो अंदर के जो आपको पथ की बाधाएं, आलोचना रूपी आपके कॉन्फिडेंस में जो समस्याएं आती हैं, वो भी तो पथ की बाधाएं हैं ना। ठीक है, वो भी तो आपके शत्रु रूपी ही हैं, इनसिक्योरिटीज है ना। विचार, आपको विचार रहते कहां हैं? ठीक है, विचार बनते कैसे हैं? मन से विचार बनते हैं और बुद्धि में आके अपना क्लटर क्रिएट करते हैं। तो बुद्धिम विनाशय, सभी उन विचारों का नाश कर दीजिए। वो केवल आपका ही नहीं, सामने वाले का भी। बगलामुखी के साधक के कांटेक्ट में जो आ जाता है ना, वो भी तर जाता है। बगलामुखी का साधक अगर सही मायनों में उसकी ऊर्जा को समझ जाए तो वो भी तर जाता है जो उसके कांटेक्ट में आता है। उसके ऑरा के अंदर जो एंटर कर जाता है ना, उसके भी कर्म नाश हो जाते हैं, बुरे कर्म नाश हो जाते हैं, ये फैक्ट है। इसलिए इस महाविद्या की ओर जरूर चलें, 100% चलें, परंतु इनके एसेंस को साथ में समझें, इनकी अग्नि को साथ में समझें, मणिपुर चक्र को समझें। आप ये समझें कि आपके अंदर वह ऊर्जा लबालब है, और फिर आप उस ऊर्जा को कैसे संभालेंगे। स्तंभन की देवी है, उस ऊर्जा का स्तंभन भी तो करना जरूरी है ना, राइट। तो पथ की आलोचनाओं, पथ की बाधाओं, इन सबको नाश करती है बगलामुखी महाविद्या। और भी बहुत सारी बातें मैं आपके साथ करूंगा, क्योंकि उस डिस्कोर्स से संबंधित इतने सारे प्रश्न आए हुए हैं कि अगर मैं वीडियोस बनाना शुरू करूं तो मेरे ख्याल से 100-150 वीडियो उसी पे बन जाएगी, और वो बनने भी वाली है। आप जुड़े रहिए।